हाय फिप लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए सोल कनेक्शन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग और लैनवांग जी के घर पे उनकी आंटी यानी कि मैडम शिव आई हुई थी और यहाँ पे उसने लैनवांग जी के लिए और विंग के लिए एक गिफ्ट भी लेके आया था और उसके साथ उस गिफ्ट का एक अच्छा सा मीनिंग भी बताया था। विंग और लैनवांग जी ने उसको बहुत ही प्यार के साथ कैरी भी कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे आंटियों को ये भी पता चल चुका था कि विंग 2 हफ्ते के बाद अपनी आर्मी ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि वो आर्मी ऑफिसर के लिए जो उसने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे वो उसमें क्लियर कर चुका है और अब वो पोस्टेड होने वाला है। और ये बात सुन के ना उसको बहुत बुरा लगा था। ऑफ कोर्स वो अच्छे से जानती थी कि भले ही लैनवांग जी दिखाई या ना दिखाई, लेकिन अंदर उसकी कुछ ना कुछ उथल पुथल तो चल रही होगी। एक तो अभी अभी वो न्यूली वेड, मतलब कि 2 महीने भी अच्छे से नहीं हुए हैं शादी को, तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये बहुत अजीब बात हो जाएगी कि 2 महीने के अंदर ही तुम्हारा हस्बैंड 2 साल के लिए तुमसे अलग होने जा रहा है। वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक उससे कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं पड़ सकती। और ये बात सच भी थी। लैनवांग जी भले ही कुछ भी दिखाए बाहर कि वो कितना सपोर्टिव है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक अंदर उसके भी थी कि यार ये बहुत कम टाइम है, मतलब इतना टाइम इनफ नहीं था उसके लिए। वो इंजॉय करना चाहता था, वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहता था। वो चाहता था कि वो दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करें, बहुत कुछ करें। बट एक तो उसके खुद की मतलब जॉब और कंपनी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ स्पेशल विंग के लिए ना, मतलब सरप्राइजेस वगैरह ETC ना वो नहीं कर पा रहा था। ऊपर से 2 हफ्ते के बाद ही विंग को जाना है। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन वो विंग को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये बात तो तय थी, अगर वो एक बार भी विंग से कह देता ना कि वो ना जाए तो वो ज़रूर, मतलब सिर्फ एक बार कहने में वो नहीं जाता। लेकिन क्या ये सही होता? लाइफ टाइम विंग को उसका रिग्रेट रहता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम, मतलब एक आधा अटैम्प्ट में वो क्लियर ना करे और उसके बाद तो उसकी एज भी एक्सपायर हो जाएगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, अभी अगर उसको उसकी किस्मत ने ही मौका दिया है तो वो कोई नहीं होता है उस मौके को छीनने वाला। यहाँ पे आंट यू आज इसी घर में रहने वाली थी, तो विंग और लैनवांग जी ने मिल के उनके लिए कमरा तैयार कर दिया था। दूसरी तरफ विंग और लैनवांग जी भी अपने कमरे में आ चुके थे और विंग आज बहुत खुश था। ऑफ कोर्स उसकी फैमिली, जिनके साथ वो बचपन से रहा है और कुछ रीजंस की वजह से वो उनकी शादी में नहीं आ पाया और उसे डर था कि कहीं सच में ऐसा ना हो कि वो लाइफ टाइम बिल्कुल ऐसे ही किनारे किनारे चलते रह रहा है। बट फाइनली आज आंटी यहाँ पे आई हैं, मतलब कि पूरे जंग्स ने उन्हें अपना लिया है और आज नहीं तो कल सभी लोग आएंगे। हो सकता है आज वो किसी काम में बिजी हो, क्योंकि आंशु एक ऐसी पर्सन है जंग मैंसन में कि अगर वो एक बार बोल देना कि ये चीज़ होनी है तो मतलब होनी ही है। उसमें फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई डबल थॉट्स उसमें नहीं लिए जाते। वो चीज़ सिर्फ एक सिंगल थॉट पे, जो कि आंशु ने बोल दिया है, उसी के बेस पे होते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, जंग्स में भी अब ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसे इस बात से प्रॉब्लम होगी कि लैनवांग जी शादी क्यों की। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी दोनों ही बेड पे बैठे हुए थे और यहाँ पे जो विंग था ना, वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने लैनवांग जी की तरफ देखते ही बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे अंकल को एक और बार मना लें? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता कि हम उन्हें मना भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छा ये रहेगा विंग कि अभी इन चीज़ों को छोड़ ही दे। तो विंग जल्दी से लैनवांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, क्यों, हम कोशिश कर सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद तो मुझे वैसे भी जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे इस टेंशन में रहूँ कि तुम अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो, उनके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी फैमिली तो है ना, और वैसे भी तुम्हारी आंटी बहुत स्वीट है, मुझे यकीन है तुम्हारे यहाँ पे ना रहने पे वो मेरा पूरा ध्यान रखेंगी। विंग बोलता है, ऑफ कोर्स वो रखेंगी, बट तुम्हारी खुद की फैमिली एक अलग चीज़ है, हम एक बार उनसे जाके बात कर सकते हैं।
लैनवांग जी को याद आती है वो सारी बातें जो कि लैन चिरेन ने उससे बोली थी। इवन लैन चिरेन ने ये तक बोला था कि दोबारा कभी उसको शक्ल मत दिखाना, और अगर कभी दिख भी गए तो उस यंग मेंबर के साथ मत दिखना। तो वो एक और बार रिस्क लेने की सोच रहा था, लेकिन उसने विंग से बोला था ठीक है वो अपने अंकल से बात करेगा, लेकिन वो उससे साथ में नहीं लेके जा सकता। अगर उसके अंकल मान जाते हैं तो वो उसको साथ लेके जाएगा, अगर नहीं मानते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा चीज़ों को और नहीं खींचने चाहिए। विंग बोलता है ठीक है, कल कॉलेज से जब तुम वापस आओगे तो एक बार अपने अंकल के उधर जरूर हो आना। यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है इतना आसान है क्या, वैसे भी वो दूसरी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जाना वापस आना बहुत टाइम लग जाएगा। विंग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक रात वहाँ रह सकते हो। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, और उनमें भी मैं कभी तुम्हारी फैमिली कभी अपनी फैमिली इन सब के बीच में रह गया तो मेरा तो टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। ये बोलते हुए ना उसके फेस पे एक सैडनेस क्लियरली विजिबल थी, और ये चीज़ विंग ने भी नोटिस की थी। विंग लैनवांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है, उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है क्या तुम नहीं चाहते मैं जाऊँ? आई प्रॉमिस, अगर तुम एक बार भी मजाक में भी बोल दोगे ना कि मुझे नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे सैड फेसेस तो मत बनाओ। तुम भी अच्छे से जानते हो अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे हमेशा वहाँ पे यही टेंशन लगी रहेगी कि तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। क्या तुम नहीं चाहते मैं जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। वैसे भी किस्मत ने मुझे बहुत कुछ पहले ही दे दिया है, तुम्हें दे दिया, आंटियों को दे दिया, यंग फैमिली को दे दिया, उनका सपोर्ट उसका केयर सब कुछ मुझे पास है। तो मुझे एक ड्रीम अगर मेरा कंप्लीट नहीं होता तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लैनवांग जी विंग के सीने पे लगते हैं, बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ 2 साल की बात है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी नहीं जाने दूँगा। ऐसा कहते हुए वो उसको बहुत टाइटली हक कर लेता है। लैनवांग जी अपने मन में ही सोच रहा था कि काश वो एक बार ये बोल पाता कि मत जाओ, लेकिन अगर उसने ऐसा बोल भी दिया ना तो शायद विंग सच में नहीं जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि लैनवांग जी को इस चीज़ का रिग्रेट रहे लाइफ टाइम। वैसे भी सिर्फ 2 साल की बात है, 2 साल के बाद विंग परमानेंटली उसके पास होगा, और ऐसा तो है नहीं कि वो एक ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको फ़ोन करना अलाउड नहीं होगा, बात करना अलाउड नहीं होगा। वो कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे का हाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश हो सकते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी रह सकते हैं। तो ऐसे तो कोई बस फिजिकली कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, यही तो रीज़न होगा, मतलब इतना ही तो होगा ना, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल होगा। हाँ, जैसे मैंने अभी इसको हक किया हुआ है वैसे हर नाइट मैं उसको हक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हर नाइट उससे बात करके मैं सो तो सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे लैनवांग जी के दिमाग में चल रही थी। विंग ने लैनवांग जी को अपने सीने से हटाया, उसके बाद उसके फेस पे जो हल्की सी मतलब जो आंखों के किनारों पे नमी थी ना उसको साफ करते हुए बोला क्या हो गया है, प्लीज़ बोलो। ओके ठीक है, मैं नहीं चाहता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैनवांग जी विंग से बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सैड हूँ, और ये मेरा राइट है, तुम इसे नहीं छीन सकते। विंग लैनवांग जी से बोलता है ये बहुत अजीब है, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैंने ये किया ही क्यों। अगर मैं इस चीज़ को बेयर ही नहीं कर सकता था तो मैंने ये क्यों किया। मुझे ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहिए था। मुझे जब पता था हम शादी करने वाले हैं तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, या फिर आंटी के हिसाब से हमें शादी भी बाद में ही करनी चाहिए थी। लैनवांग जी विंग को बहुत टाइटली हक करते हुए बोलता है नहीं, मुझे लगता है हमारा शादी करना बेस्ट डिसीजन था। ऑफ कोर्स एटलीस्ट ये 2 महीने तो हम लोगों ने वैसे इंजॉय किए ना जैसे हम चाहते थे, और वैसे भी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, हम बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अब बहुत बातें होगी, मुझे सोना है।
विंग ने लेनवांग जी से बोला, क्या ऐसे ही? लेनवांग जी ने आंसर किया, बिल्कुल ऐसे ही, मुझे नहीं सोना गया, मुझे यहीं पे सोना है। लेनवांग जी को विंग ने बहुत सिक्योरली अपनी आर्म्स में लेते हुए बोला, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेनवांग जी ने अगले ही पल अपने आप को मतलब थोड़ा सा विंग से अलग किया और अपने सर को पिलो पे रखते हुए बोला, तुम रात भर थक जाओगे। विंग ने लेनवांग जी को अपने तरफ खींचते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उसने बहुत ही टाइटली लेनवांग जी को हग किया। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग किया और उसके बाद वो कब सो गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई था उनकी बातों को जो आप बाहर से सुन रहा था, और वो थी लेडी जियांग। नहीं, आंट यू यार, ये पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट वाली जो स्टोरी है, उसमें लेडी ली का नाम लेते 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 मैं उसी को मतलब मेरे मुंह से हमेशा वही आ जाता है। तो प्लीज़ ऐसे मिस्टेक्स को ना आप लोग साइड कर दीजिएगा। आंटी वो बाहर से सारी बातें सुन रही थी। ऑफ कोर्स वो भी अच्छे से जानती थी कि विंग बचपन से ही एक ही सपना देख रहा था कि उसको एक बार आर्मी में जाना था, आर्मी ज्वाइन करनी थी। और उसने मतलब ऐसा ऑफिसर बनने का नहीं सोचा था, वो तो उसने मतलब एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, इसलिए आर्मी ऑफिसर वो बन चुका है। लेकिन उसे सिर्फ अपनी फोर्स ज्वाइन करनी थी एक बार, और इस चीज़ को लेके ना किसी ने उस पर कोई मतलब ऐसा किया भी नहीं था कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बचपन से जब तक उसके पेरेंट्स थे तब से उसके पेरेंट्स ने उसको मतलब मोटिवेट किया कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम एक चाइना के एक नागरिक हो, एक वो हो, तो ऑफकोर्स तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी नॉर्मली पर्सन्स को जाना ही पड़ता है। अदर कंट्रीज़ में ऐसा होता ही है कि जहाँ पे ये बॉयज़ 18 से 28 के बीच में होते हैं ना, तो उनको जाना पड़ता है, उन्हें अपनी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। मिनिमम 2 साल के लिए तो करनी ही पड़ती है। मतलब हर कंट्रीज़ का मिनिमम 2 साल है और किसी किसी में तो 4 साल भी है, ज़्यादा भी है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ बिजनेसमैन्स मतलब रिचेस्ट जो होते हैं बिजनेसमैन कंट्री के, उनके बेबीज़ नहीं भी जाते हैं, उनके बॉयज़ नहीं भी जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमी को बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो उसके लिए वो उनके मतलब हायर्स को नहीं बोलते। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे फिर भी जो जाते हैं, जैसे कि हमने BTS मेंबर्स को देख लीजिए। BTS मेंबर्स ऑलरेडी हर कोई जा चुका है, मतलब सब कोई जा चुका है, और BTS जिन तो वापस भी आ चुका है अपना मिलिट्री सर्विस दे के। तो ऐसा जाना होता है। लेकिन विंग जिस फैमिली को फ़िलहाल बिलोंग कर रहा था, वो एक बहुत अच्छी कंपनी मतलब बहुत अच्छी रिच फैमिली को बिलोंग कर रहा था, और वो नहीं चाहता तो वो नहीं भी जा सकता था। लेकिन उसने खुद से ये चूज़ किया था कि वो आर्मी में एक बार जाएगा। वो देखना चाहता था कि आखिरकार जो उन्हें सिक्योर कर रहे हैं वो कैसे रहते हैं। ये हमेशा से उसके दिल में एक इच्छा थी कि वो भी कुछ करे, ऐसे लड़े एक बार, मतलब अपने आप को साबित करके दिखाए कि वो सिर्फ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है, वो भी ये सब कुछ चीज़ें कर सकता है, उन्हें भी ये चीज़ करवाना चाहिए। ये सारी उसके दिमाग में थी, और धीरे 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 ये कब ऐसी बन गई कि ये उसकी ना एक ड्रीम बन गया कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। हालांकि फ़िलहाल सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि जियांग्स से ही बिलोंग करने से उसका मतलब यहाँ पे सोसाइटी पे मतलब वो फेमस था। ऑफ कोर्स उसकी फैमिली ने भी उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, जो कि फ़िलहाल जियांग्स के पास था, लेकिन हाँ वो एक धरोहर के रूप में था कि वो तुम्हारा है और कल के दिन तुम्ही को मिलने वाला है। और विंग ने ये क्लियर भी किया था कि वो तब तक उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जब तक वो आर्मी से वापस नहीं आ जाता, क्योंकि अगर उससे पहले लेगा तो उसे अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें ना उसको यहाँ पे बात के रखेंगी। आंटी यहाँ पे बाहर से सुन रही थी, और उसे एक एक पल वो याद आ रहा था जब विंग हमेशा से ये बोलता था कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है, उसे आर्मी ज्वाइन करनी है, उसे आर्मी में जाना है, उसे अपनी कंट्री की आर्मी फोर्स को ज्वाइन करना है। मतलब
कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानती थी कि विंग इसके लिए कितना क्रेजी था। मतलब उसने अपनी अलग से फाइटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी सिर्फ इसलिए कि वो कल के दिन ना आर्मी ज्वाइन करे। उसने अपने वेट को कंट्रोल किया था, मतलब बहुत कुछ जो वो चाहता था ना, बहुत जगह उसने कॉम्प्रोमाइज़ किए थे सिर्फ इसलिए ताकि वो कल के दिन आर्मी ज्वाइन कर सके। उसने अपनी बॉडीज़ पे कहीं भी टैटूज नहीं बनाए, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि आर्मी में अलाउड नहीं होता है। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, देखो जो होते हैं ना कुछ लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे नहीं लिया जाता। जैसे हमारी भी अभी कंट्री में चल रहा है अग्निवीर, लेकिन अग्निवीर में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें हर एक बंदे को नहीं लिया जाता। तो वैसा अदर कंट्रीज़ में नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ जो फिजिकली अनफिट होते हैं ना, मतलब जो किसी भी तरीके की सर्विस वहाँ पे नहीं दे सकते, मतलब कि ना ही वो कंप्यूटराइज वर्क कर सकते हैं, ना ही वो फील्ड वर्क कर सकते हैं, ना ही ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है जिनकी मेडिसिन्स चल रही हैं या ऐसा कुछ, तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते, वरना हर किसी को अपनी 2 साल की मिलिट्री सर्विस मिनिमम देनी होती है। लेकिन विंग ने ना अपने आप को इतना हेल्दी रखा हुआ था कि सिर्फ उसे वहाँ आर्मी ज्वाइन करनी है। उसने ड्रिंक को आज तक हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे अल्कोहलिक नहीं बनना था। ये सारे सेक्रीफाइसेस कहीं ना कहीं आंटियों ने भी देखे थे और वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती थी। चैंग नहीं जाना चाहता था तो उन्होंने इस चीज़ को कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ विंग जाना चाहता था तो इसके लिए उन्होंने भी उसे मोटिवेट किया, उनकी पूरी फैमिली ने मोटिवेट किया। और साथ ही साथ ये भी बोला कि वो चाहे तो वहाँ भी उसको फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन विंग ने क्लियरली बोला था कि नहीं, वो बिल्कुल वहाँ पे वैसे ही रहेगा जैसे अदर आर्मी मैंस रहते हैं। आंटियों के दिमाग में, दिल में इस वक्त 2 बातें चल रही थी। पहला विंग का ड्रीम, दूसरा लैन वांगची का मतलब फेस, जो कि ऑफकोर्स उसे पता है कि कैसा होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। यहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, वो अच्छे से जानती थी। इसलिए वो 2 राय पे आके फंस चुकी थी कि क्या विंग को मनाए कि ना जाए, या फिर विंग को करने दे जो कि वो करना चाहता है। खैर जो भी है, ये तो आंशु की बात है। लेकिन अभी विंग और लैन वांगजी आराम से सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी ने अपनी कॉलेज से भी छुट्टी ले ली थी और कंपनी से भी, और सुबह होते ही उसने सबसे पहले विंग के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया था। ऑफकोर्स अभी तक विंग बनाता था, लेकिन आज लैन वांगजी ने बनाया था। और विंग जब उठा था तो उसने देखा था कि लैन वांगजी उसके आसपास नहीं था। यहाँ पे विंग फ्रेश होके जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि लैन वांगजी ऑलरेडी किचन में था, मतलब आधे से ज़्यादा काम तो कर चुका था। वो लैन वांगजी के पास जाके उसको बैक करते हुए बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? और वैसे भी ये काम तो मेरा है ना, तुमने क्यों किया? लैन वांगजी विंग के मतलब मुंह में एक चिकन पीस डालते हुए बोला, जो रोस्ट किया हुआ था उसने, उसको डालते हुए बोलता है, कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है? विंग बोलता है, मतलब उसे खाते खाते ही, अच्छा तो है, लेकिन तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो? लैन वांगजी ने बोला, अगले 2 हफ्ते तक मैं यही करने वाला हूँ, और वैसे भी तुम्हारी जान की बात तो मुझे ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा ना, तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए बनाने के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ ताकि एक अच्छा हस्बैंड बन सकूँ। विंग ने लैन वांगजी को टर्न किया, उसके लिप्स को बहुत मतलब रफली किस करने के बाद बोला, डोंट यू डेयर, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हस्बैंड हो, तुम इससे और ज़्यादा अच्छे नहीं बन सकते। और हाँ, ये मत सोचो कि तुम ये सब कुछ करोगे तब जाके मैं खुश होऊंगा। बस तुम्हारी आंखों में ना एक सैडनेस मुझे बर्दाश्त नहीं होती। बस ये कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। इवन मेरी फ़्लाइट में बैठने तक तुम्हारे पास चांस है, ठीक है? मैं उस वक्त भी रुक सकता हूँ। तो ये मत सोचना कभी भी कि अगर तुम कहोगे तो ये हो जाएगा, तुम कहोगे तो वो हो जाएगा। तुम बस ये सोचना कि तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा राइट है, और मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है?
अब तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं करूँगा, ठीक है? कल से तुम अपने नॉर्मल रूटीन पे ही उठना। लैन वांगची ने विंग को बाकी डिशेस दिखाते हुए बोलते हैं, लेकिन मैंने तो सब कुछ तैयार कर लिया, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, और ये राइट तुम मुझसे नहीं छीन सकते। ली आंटियों इन दोनों को ही दूर से देख रही थी और खुश हो रही थी। ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देख के वो अच्छे से समझ पा रही थी कि विंग ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है लैन वांगची से शादी करके। और वैसे भी उनकी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम के बीच में बच्चे क्यों पिसे? अगर उन्हें कुछ पसंद है तो वो उसे क्यों ना पाएँ? वो कहीं न कहीं एक और चीज़ सोच रही थी कि क्यों ना वो खुद लैन चिरेन से बात करे इस मैटर में। लेकिन क्या लैन चिरेन से बात करने का कोई फ़ायदा होगा? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि ये तो वही 2 हफ़्ते जो लैन वांगची के पास है ना, वो बहुत प्रीशियस हैं, और लैन वांगची चाहता है कि वो उन्हें और ज़्यादा प्रीशियस और ज़्यादा स्पेशल बनाए। लेकिन वो कैसे बनाएगा, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।